नमस्कार, मैं हूँ श्रेया झा और स्वागत है आपका मोमेंटस क्लब में। यूँ तो दिसंबर का महीना यानी क्रिसमस की खुशियाँ, मगर क्या कोरोना की मौजूदगी में कुछ बदल जाएगा ये त्यौहार? आइए जानते हैं चर्च के फादर सुशील गैब्रियल। सब जान रहे हैं कि ये कोविड-19 के कहर से पूरा विश्व अभी इससे पीड़ित है और अभी इसका जो संख्या है बढ़ते ही जा रहा है और इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पे एरिया वाइज लोगों को प्रार्थना के लिए आने के लिए रिक्वेस्ट किया है। जैसे कि हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं लगभग 100 के आसपास हैं, यानी कि अराउंड 400 लोग होंगे। तो उनको हम लोगों ने एरिया वाइज 2-3 अलग अलग जो मिस्सा मास होंगे, यूकरिस्टिक सेलिब्रेशंस होंगे, उसमें उनको बुलाने के लिए हम लोगों ने बांटा है। जैसे हम लोग 24th नाइट को मिडनाइट को मास करते थे, तो वो मास को हम लोगों ने शाम में 6 बजे कर दिया है कि वे लोग आए और सुरक्षित 7-8 बजे तक अपने घरों को लौट जाएं, अपना अलग अलग ग्रुप में आकर के प्रेयर करके चले जाएं। क्योंकि वो लोग 4 सप्ताह से तैयारी करते हैं, तो उनको एकदम हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। वो लोग फास्टिंग उपवास परहेज के साथ वो लोग तैयारी करते हैं। तो वो लोग आएंगे अपना छोटा छोटा ग्रुप में 2-4-5 फैमिली एक साथ और अपना प्रेयर करके जाएंगे। सेम वे कुछ लोग जो रात में शाम में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए सुबह में 25 को 8 o'clock मॉर्निंग में रखा गया है, वो लोग आके जाएंगे। और उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ तैयारियां की हैं, जैसे सैनिटाइज़र का व्यवस्था रहेगा, पूरा चर्च सैनिटाइज होगा। जो चर्च का कैपेसिटी है उससे 1/4 लोगों को ही और हम लोग अंदर जाने देंगे और उसका क्षमता भी बढ़ाया गया है। बाहर में हम लोग कुछ टेंट जैसा लगाएंगे ताकि लोग उसमें अपना प्रेयर करके घर जा सके और रात में लोगों को घर से बाहर न रहना पड़े। इसके साथ साथ हम लोग जो 25 को यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, दर्शनार्थी लोग दर्शन करने आते हैं, उनकी संख्या 60-70 हज़ार से ऊपर होती है और वो हम लोग में क्षमता नहीं उतने लोगों को हम लोग कंट्रोल कर पाए। बस यही डर है कि ठीक है 10, 15, 20 जन जो आते हैं उनको तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये 60-70 हज़ार लोग, उसमें से अगर एक भी पेशेंट है तो वो सबको प्रभावित करेंगे। इसीलिए हम लोग बहुत इस पर मनन चिंतन किए, विचार विमर्श किए। हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग चर्च को बंद ही रखेंगे। हम लोग प्रशासन से मिल करके रिक्वेस्ट किए हैं कि यहाँ जो मेला लगता है उस मेला को भी ना लगने दिया जाए। थोड़ा सा लोगों को कष्ट होगा, दुख लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये उनकी भलाई के लिए है। तो फादर, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हम लोग अक्सर दुख में ईश्वर को याद नहीं करते हैं। अभी हम लोग संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। पूरा मानव जो समाज है संकट की घड़ी से गुजर रहा है और ये जो महामारी है हमारे लिए एक मैसेज दे रहा है कि मनुष्य को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं। और प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस मनाने के साथ साथ प्रभु यीशु की 2 बातों को भी हम लोग समझे। वो प्रेम, क्षमा देने के लिए और एक दूसरे के प्रति भी प्रेम और क्षमा का इंटेंशन रखने के लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग को बताते हैं। तो केवल प्रभु यीशु को ना माने, उनकी भी माने, मतलब उनके कहे हुए बातों को भी माने, थोड़ा समझे कि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो शायद हम लोग मनुष्य वाकई में बन पाएंगे। यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस बार क्रिसमस में विशेष करके कि ये जो विश्व पर जो महामारी का संकट है ये दूर हो और लोग वाकई में अपने जीवन में प्रेम, शांति और क्षमा का अनुभव करें। थैंक यू सो मच फादर, हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। हैव अ मैरी क्रिसमस। तो आपने देखा क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए हमारा एक्सक्लूसिव कवरेज। आगे ऐसी और भी वीडियोस और कवरेज देखने के लिए बने रहिए मोमेंटस क्लब के साथ। धन्यवाद। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.